कि जी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, दुनिया की नंबर 1 फौज है। नंबर 1 है? हाँ जी, दुनिया की नंबर 1 पाकिस्तानी फौज है। देखो टॉप 10 नीचे है, 7वीं लेकिन है। उनमें ईमानी जज्बा नहीं है ना। हमने कलमा पढ़ा, हम मरने से नहीं डरते। काफिर जो है वो मरने से डरता है। मुसलमान में ईमानी जज्बा है। मुसलमान ने तो पता है कि मैं जिहाद पे जाऊंगा या काफिर से लड़ूंगा तो मैं शहीद का रुतबा पाऊंगा। मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है। क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये क्या स्टेटमेंट है? आपको पता है बाबरी मस्जिद जो है वो इस जगह पे थी। वो यूपी गवर्नमेंट की बिल्कुल सही है और जो किया जाना चाहिए था वो उन्होंने किया है। मोबाइल अंग्रेजों के इस्तेमाल करने हैं, कंप्यूटर अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, इंटरनेट अंग्रेजों का इस्तेमाल करना है, फिल्में इंडिया की देखनी है, गाने इंडिया के सुनने हैं, शादियों पे गाने उनके बजाने हैं, और हमारे पास क्या है? जज्बा। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज में। तो दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिस बयान से पाकिस्तान में हलचल मच गई है। योगी जी ने कहा है हम पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत में मिलाएंगे। और योगी जी ने कहा है जब हम 500 साल पुराना राम मंदिर मुद्दा सुलझा सकते हैं तो हम पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत में मिलाएंगे। पाकिस्तान का सिंध प्रांत हमारे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और इसे हम भारत में जरूर मिलाएंगे। ये सुनते ही पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान मीडिया इस पे और क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो आइए करते हैं शुरू। जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज़ नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का। और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना उनकी जो सेट, जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते? दैट इज़ समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है? और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये भी एक है, मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज़ है। हम आपको ये बता रहे थे कि जी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे।
उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे, और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है। तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपीके जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के ठुजुम चल रहे होते हैं नहीं। तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे। तालिबान जो है यानी कि टीटीपी वाले बोले तो, जी हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपीके हमारा है, और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आपके यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे। तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत।